Recording in progress. हेलो हेलो सर। गुड 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 इवनिंग इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले पॉइंट पे पहुंच गए थे अपन, है ना? सर क्वेश्चन डिस्कस होने थोड़े Sir. क्वेश्चन डिस्कस होने थे। अच्छा, जो पर्चा बांटा था वो उसके, है ना? Yes, sir. ठीक। Exactly as the time starts to come down. भैया मैं पीटी है यो निकालना वो पर्चा सब लोग। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ 2 ही डाउट हैं पूरे पर्चे में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काफी लोग होंगे ऐसे। तो किसी क्वेश्चन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, में डाउट है? हाँ ऑप्शन में कौन से सवाल के? सर पर्टिकुलरली ऐसे पूरे क्वेश्चन में डाउट नहीं है सर, कुछ कुछ एक ऑप्शंस में डाउट आ रहा है। हाँ हाँ, ऑप्शंस में डाउट आ रहा होगा। ठीक, कौन से सवाल के कौन से ऑप्शन में है, उसी को पकड़ें पहले। 7वें का सर आंसर गलत सा लग रहा है। अच्छा, 7वां, हाँ 7वां इसलिए नहीं हुआ होगा, छठा तो हो गया होगा, मैंने बता दिया था, है ना? यस हाँ, सर। तो बता दिया था। हाँ, 7वां तभी होगा जब जो फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, वेरिएबल मास वाले में बताएंगे इसे। ठीक है, उसके बाद यस हो सर। जाएगा ये। और इसके अलावा कोई? सर सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में किसी किसी को डाउट है। Initially, they move in opposite direction with velocities inversely proportional to their masses. हाँ, m1v1 equal to m2v2 नहीं होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सर वो तो होगा, लेकिन सर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगी? वो बात समझ नहीं आ रही। अपोजिट डायरेक्शन तो समझ आ गया। ये लिख तो दिया मैंने, v1 अपॉन v2 m2 बाई m1 नहीं आएगा? अच्छा सर, ओके सर। हाँ, एक ओके एक सर। जब इन्हें रिलीज किया है तो टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो है सिस्टम का, तो हमेशा जीरो रहेगा। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर m1v1, इसका इधर m2v2, बराबर रहेंगे दोनों। ठीक है, ओके सर। तो अब कर लेते हैं इसे पूरा डिस्कस। जिसको डाउट हो बोल देना उस सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सर इसका Sir, सी इसका ऑप्शन। option C. एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलेशन।
एक्सलेशन दिया है इसका अल्फा, अल्फा से आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सलेशन, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या रहा होगा इसका, ए टी इज इक्वल टू 12t। आर अल्फा। तो ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा 12t, है ना। इसको लिख देंगे डीवी बाई डी टी, 12t। तो डीवी इज इक्वल टू वेलोसिटी 60 स्क्वायर आ गई। 12t डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर से आ जाएगा v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर। ये v टाइम का फंक्शन आ गया, है ना। और v से आएगा ए सी, वी स्क्वायर बाई आर। v का स्क्वायर करेंगे 36 टी की पावर 4 अपॉन आर कितना है 3। ए सी आ जाएगा 12 टी की पावर 4, और ए टी तो हमें पता ही है 12t। अब देखो नेट एक्सलेशन जो होगा, नेट एक्सलेशन हो जाएगा रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये तो ढूंढ ही लेंगे अपन, लेकिन अपना जो सी ऑप्शन है वो ये है। सर्कल जब बनाएंगे अपन, तो ये तो हो गया ए सी वाली लाइन, ये होती है ए टी वाली लाइन, और यही वेलोसिटी की लाइन भी होती है, ये नेट एक्सलेशन। तो हमें पूछा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलेशन, वेलोसिटी ये और एक्सलेशन ये नेट, ये एंगल थीटा। इसका टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा इसका ए सी बाई ए टी। ए सी बाई ए टी करेंगे तो 12 12 कैंसिल हो गया, 12 और टी टी की की पावर पावर 4 तो टी की पावर 3। तो हमें देखना है टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा ये, टी इक्वल टू 1 रखेंगे तो टेन थीटा 1, तो थीटा 45। यही है सी ऑप्शन, ठीक है। यस सर। हम्म। इसमें और कोई ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं फोर्थ वाले। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5, 6 तो मैंने बता दिया था सर। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे तो ये 6 7 दोनों करेंगे अपन, ये पूरा सवाल ही करेंगे, ठीक है, लेकिन 6 फिर भी बता दिया था मैंने। अब नंबर आएगा 8, 8 आया पकड़ में किसी को, यस यस सर सर हो गया। हो तो गया। मुझे डाउट है। यस सर हो गया है। कि एक्स म्यू एम जी से ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। एफ बी डी का सवाल है ये, सिंपल, और कुछ नहीं इसमें। A horizontal force is applied, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि के एक्स जो है वो फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी इसमें, जैसे मान लो ये स्थिति है ऐसी, ये नेचुरल लेंथ है मान लो ये, और ये एक्स है, तो के एक्स किधर लगेगा, है ना। और देखो के एक्स इधर लगा हुआ है, मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ एफ। अगर ये एफ और के एक्स दोनों बराबर हो जाएं तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होगी,
सहमत है इससे? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मैं अगर एफ को के एक्स से ज्यादा कर देता हूँ तो इसकी इधर जाने की कोशिश होगी, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसको बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा इधर, और बढ़ते बढ़ते जैसे ये मैक्सिमम होगा तो ये एफ मैक्स हो जाएगा। तो एफ मैक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, के एक्स और प्लस फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एम जी। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है, ये के एक्स इधर है और ये जो हम एफ लगा रहे हैं ये एफ के एक्स से कम है, के एक्स से कम है तो इसकी उधर जाने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, और के एक्स की फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है उससे ज्यादा वैल्यू दे रखी है, सवाल को ध्यान से देखें, कहीं लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई के को Yes, एक्स के साथ bracket ले में। जाए तो एक्स ग्रेटर देन म्यू एम जी, इससे ज्यादा है तो अगर इसे यहाँ छोड़ देंगे तो के एक्स ले जाएगा उसे खींच के उधर, लेकिन हमें कम से कम एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, इतना लगा के रखना पड़ेगा कि ये और मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों के एक्स को बैलेंस कर दे। तो यहाँ से आ जाएगा एफ मिनिमम प्लस फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू के एक्स। तो एफ मिनिमम जब ढूंढोगे यहाँ से तो के एक्स तो इधर है ही और फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एम जी इधर चला जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हमें सवाल में एफ मैक्स माइनस एफ मिन इसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एफ मैक्स माइनस एफ मिन इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट mu G. करेंगे तो 2 म्यू एम जी, इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 2, And एम भी दिया है 1, तो यहाँ से म्यू मिल गया होगा हमें, है ना। तो ये है अपना सवाल नंबर 8। अब देखो जो ग्राफ है अपना, ग्राफ उसे ध्यान से देखें, उस ग्राफ में दिया है एफ मैक्स प्लस एफ मिन, इनको ऐड करें, एफ मैक्स प्लस एफ मिन इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2kx। Okay. तो ग्राफ को देखें तो जब x 1 है तब इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 इज इक्वल टू 2k इंटू 1, यहाँ से k आ जाएगा 0.1 है। 0.1 है सर x। 0.1. 0.1, ठीक है, तो यहाँ से k मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गए दोनों सवाल 8। जिसने पूछे थे उसकी पकड़ में आ गए, Yes, sir. नोट कर यस लेना। सर। नोट भी कर लेना और फिर इन्हें एक बार और देख लिया करो घर पे जाकर, जिनमें डाउट है। 10वां सवाल आया किसी की पकड़ में? Yes sir, हो गया. Yes, sir. यस हो सर गया। हो गया कंजर्वेशन सर। ऑफ, उसके दूसरे वाले में 4l/5 आ रहा है। दूसरा वाला कर लेते हैं, चलो दोनों ही कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर Linear मोमेंटम energy. और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो कंसेप्ट लगेंगे पहले सवाल में, 10th वाले में। और दूसरे में तो वही है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 x डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल जो कराए थे हमने उसी टाइप का सवाल है ये। 10 और 11, तो पहले 10 नंबर का अगर देखें तो ऐसी स्थिति है, देखो ये सिस्टम तो समझ में आ गया होगा, एक रिंग है छोटी सी, रस्सी से ये ब्लॉक बांध दिया है, मास वास दे रखे हैं इनके, इसका m है, इसका 2m है, रस्सी की लेंथ मान लो l दे रखी है, इस पोजीशन से इसे छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो जब ये रस्सी वर्टिकल हो गई होगी, कितने लोग सहमत हैं कि जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इधर भागेगी, ये नीचे जाएगा? Yes, sir. यस सर। तो जब ये सबसे नीचे पहुंच गया होगा, उस मोमेंट पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, और बड़े आसानी से आप सिमेट्री से समझ सकते हो, जब स्थिति ऐसी होगी
तो अब ये 2m तो इधर जा रहा होगा v1 से, ये m इधर जा रहा है v2 से। तो इस बीड की इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी यही सबसे बड़ी वेलोसिटी होगी कि नहीं? देखो Yes, sir. उसके बाद क्या होगा, रस्सी ऐसे होना शुरू हो जाएगी, और रस्सी में जो टेंशन आएगा उसका कंपोनेंट इसके अपोजिट, स्पीड घटेगी। यहाँ तक रस्सी ऐसे रही होगी तो टेंशन का कंपोनेंट इधर स्पीड को बढ़ाएगा। तो यही जगह है अपनी, यहाँ तक हमने देखो जब रिलीज किया था तो 0 + 0 ये तो लीनियर मोमेंटम है दोनों का। बाद में इसका हो गया mv2 और -2mv1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो v2 = 2v1, इक्वेशन 1। इसी लाइन को रेफरेंस लाइन अगर मैं मान लूं तो एनर्जी कंजर्वेशन, शुरू वाली एनर्जी काइनेटिक 0, पोटेंशियल 0 = बाद में देखो इसकी काइनेटिक हो जाएगी 12mv2² प्लस इसकी काइनेटिक 12 2mv1²। और ये तो अभी रेफरेंस लाइन पे है लेकिन ये नीचे चला गया तो -2mgl, 2m मासेस। इसको थोड़ा सा अरेंज करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरा, और m तो गया 0 में, तो यह जाएगा v2² प्लस 2v1² = 4gl। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम v1 और v2 ढूंढ लेंगे। v1 तो हो जाएगी ब्लॉक की वेलोसिटी और v2 हो जाएगी बीड की। कौन सी पूछी है हमें? रिंग की पूछी है। v2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. 10th वाला सवाल, 10th हो गया ये। अब इस 10th वाले सवाल में एक चीज और पूछ लूं क्या मैं? Yes, Yes, sir. आनंद आएगा। देखो एक चीज और पूछते हैं, एक और सवाल बना देता हूँ। देखो इसमें एक और सवाल बन जाएगा। अब देखो इन दोनों को नजर डालो, रिंग और ब्लॉक। बताइए रिंग की मोशन कैसी है, नाम लेके बताओ उसे। Translate. translate. हाँ ट्रांसलेशन, ऐसे ही बोल दो, स्ट्रेट लाइन ही बोल दो। अब Straight रोटेशन line. पढ़ रहे हैं Straight आजकल, ना ये तो रोटेशन से पहले का सवाल है। Straight line. तो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, लेकिन ब्लॉक की मोशन पे थोड़ा नजर डालो। ब्लॉक की Combined. मोशन कैसी है? दोनों है। इज इट Circular. सर्कुलर है? सर्कुलर भी और Yes, आगे भी sir. मूव कर रहे हैं। यस सर, आगे भी जा रहा है। हाँ मतलब ये सर्कुलर नहीं कह सकते। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ब्लॉक की मोशन सर्कुलर है, ऐसा ऑप्शन बना दें, तो मोशन ऑफ ब्लॉक इज सर्कुलर, सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। गलत हो। गलत होगा। गलत हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इस रिंग को पकड़ लूं या बांध दूं फिर तो सर्कुलर तब ही उसको सर्कुलर कहेंगे। सही हो जाएगा। तो सर्कुलर हो जाएगा कि नहीं? तो मैं एक ऑप्शन बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। sir. द मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू रिंग इज सर्कुलर, यस सर, सही है। यस सर, यस सर। Yes, sir. है ना? तो विद रेस्पेक्ट टू रिंग मतलब रिंग को हमने रेस्ट पे कर दिया, और रेस्ट पर जैसे ही रिंग रेस्ट पे हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तो अब पाथ सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सवाल यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर दूं अपनी तरफ से। देखो, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट विल बिकम वर्टिकल। यानी इस जगह टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट विल बिकम वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाएगी उस मोमेंट पे टेंशन क्या होगा रस्सी में? तो बताइए हमें इस ब्लॉक की मोशन किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करनी चाहिए? बात बन सब जाएगी लीड के रिस्पेक्ट में। रिंग के रेस्पेक्ट, रिंग के रेस्पेक्ट में। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। v1 v2 तो ढूंढ लोगे? Yes, sir. नहीं ढूंढ पाएंगे? मैं ये मान के चल रहा हूँ v1 v2 ढूंढ लेंगे। और देखो मैं अपनी सुविधा के लिए कैसा बढ़िया डायग्राम बना रहा हूँ। देखो
आया मजा? यस सर। क्या अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसका पाथ सर्कुलर है? यहाँ सेंटर यहाँ होगा, रेडियस एल, तो ये यस देखो सर। 2mg टी, तो टी माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m, ये क्या लिख दिया मैंने? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन का इक्वेशन ऐसे ही तो लिखते हैं, नेट फोर्स एंड की तरह। आ गया समझ में? यस सर। V1 V2 तो हमने ढूंढ लिया, तो इधर ले जाएंगे तो टी आ जाएगा यहाँ से, ये रस्सी में टेंशन आ जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन जो हमने लिखा है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पाथ सर्कुलर है ही नहीं। ब्लॉक का पाथ सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ रिंग के रेस्पेक्ट में है, या बीड के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब इसका 11th वाला जो सवाल है उस पर नजर डाल लेते हैं। 11th देखो क्या है। 11th भी अपने जाना पहचाना जो कंसेप्ट, Yes, sir. M1 x1 plus M2 x2. So, m1 डेल्टा x1 प्लस yes, sir. m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। अब 11 से पहले भी देखो, एक बीच में एक सवाल और डाल देता हूँ। 10 और 11 के बीच में 10.5 नंबर का सवाल, 10.5। हाँ, 10 और 11 के बीच में 10.5 ही तो आएगा। तो ये सवाल ये रहा, इसको कर लेते हैं पहले। देखो, ये है अपनी इनिशियल स्थिति, ये रही, ये 2m मास और ये m, ये लेंथ l है यहाँ से यहाँ तक की। अब मैं जैसे ही इस सिस्टम को छोड़ूंगा इस पोजीशन से, है ना, तो क्या होगा ये तो समझ ही पा रहे होंगे। जैसे इसे छोड़ेंगे नीचे आएगा तो रस्सी ऐसे होगी, तो रस्सी का एक, जो रस्सी का टेंशन है उसका कंपोनेंट इसे खींचेगा। तो कितने लोग सहमत है कि बीड आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी? Yes, sir. ब्लॉक की मोशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन नीचे जरूर जाएगा। तो अगर मैं इसे पूरा एक सिस्टम देखूं, तो अभी ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, VCM 0। अच्छा, टेंशन जो आएगा इनके बीच में वो इंटरनल फोर्स होगा। mg नॉर्मल वर्टिकल में आएंगे, टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जरूर आएंगे, लेकिन वो इंटरनल है। तो क्या इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? No, sir. नो नो सर। नहीं। और VCM 0 है, तो अपनी वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, वो हुई कि नहीं इसमें? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं क्या लगा सकता हूँ? अपना वही जाना पहचाना, जो कई सवाल किए थे, याद होंगे। प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन इधर से उधर जा रहा है ना, वो शुरुआत में जो सवाल थे उसी कैटेगरी का है ये सवाल। तो लिखें जरा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग व्हेन स्ट्रिंग विल बिकम वर्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग व्हेन स्ट्रिंग विल बिकम वर्टिकल। 12/3. देखो मैं देखो वो डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब रस्सी वर्टिकल हो गई होगी तो ये डायग्राम ऐसा बना होगा कुछ। सहमत है कि नहीं सब लोग? ये रिंग ऐसे चली गई होगी कहीं और रस्सी ऐसे आ रही है, तो ये फाइनल सिचुएशन होगी कि नहीं? और ये देखो बढ़ गई इधर एक्स। अब देखो रिंग तो एक्स एक्स चली है इधर हॉरिजॉन्टल में, देखो ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ब्लॉक वर्टिकल में तो चल ही रहा है, उससे हमें ध्यान नहीं देना। अब ध्यान दो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में सिर्फ कितना चला? L minus x. एलमैन में L। अब देखो m1 को ले रहा हूं मैं m, रिंग, डेल्टा x1 ले लिया मैंने x राइटवर्ड्स, m2 ले रहा हूं मैं 2m को, और इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 है, l माइनस एक्स लेफ्टवर्ड्स। तो मैं राइट को पॉजिटिव मान के m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा। तो m इंटू डेल्टा x1 है x राइटवर्ड, तो पॉजिटिव ही रखा जाएगा, प्लस 2m इंटू ये माइनस एल माइनस एक्स लिखा जाएगा क्योंकि इधर है इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये x बचेगा, ये माइनस
एल टू एल माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स आ रहा है 2l/3, है ना। यस सर। ये 10.5 वाला सवाल हो गया, 10 और 11 के बीच वाला। जब ये रस्सी वर्टिकल हो गई होगी तब तक ये रिंग आगे कितनी बढ़ गई होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट हमने ढूंढ लिया। लेकिन जो 11th वाला सवाल है वो ये है, देखो जैसे ये अभी तो ये हॉरिजेंटल है रस्सी, अब रस्सी एकदम वर्टिकल थोड़ी होगी, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ना शुरू हुआ होगा, तो बीच में कभी जब इसका एंगल 37 रहा होगा वर्टिकल के साथ, तब ये इस रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। 11th वाला सवाल समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो अब मैं 11th के लिए डायग्राम बनाऊंगा। 10 और 11 के बीच में ये सवाल आ गया, इसको आप लिख लेंगे। और अब मैं देखो 11th नंबर के सवाल के लिए डायग्राम बनाता हूँ। अब समझ में आ जाएगा वो। सर x और 12/5 माइनस x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दोनों का। हाँ, इलेवेंथ के लिए देखो क्या करते हैं। ये है, ये रिंग और ये 2m मास, m मास यहाँ से छोड़ दिया, तो यहाँ कहीं आ गई होगी ये रिंग, और ऐसे ये एंगल कुछ ऐसे बन गया होगा, ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, और ये वर्टिकल लाइन है, और एंगल ये वर्टिकल से 37 दिया है ना, इधर से 53 हो जाएगा ये। और ये मान लो इधर x बढ़ गया हॉरिजेंटल में, ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ऐसे बढ़ा दी, ये l है, ये l है, तो कोई मुझे बता सकता है ये कितना होगा। L cos 53. 3l/5। cos 53, है ना। तो ये देखो कितना होगा, ये चाहिए हमें। ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लेकिन हॉरिजेंटल में कितना l चला, माइनस ये है x कहानी। माइनस l cos 53। l माइनस एल माइनस एक्स माइनस एल cos, ठीक है। तो देखो वही कहानी, m1 ले रहा हूं मैं m को, डेल्टा x1 है x राइट वर्ड्स, m2 ले रहा हूं मैं 2m को, और डेल्टा x2 कितना है, ये l माइनस एक्स माइनस एल cos 53, और ये है लेफ्ट वर्ड्स। इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो फॉर्मूला लगेगा m इंटू एक्स प्लस 2m इंटू माइनस के साथ लगाया लिखा जाएगा l माइनस एक्स माइनस एल cos 53 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, देखो m तो 0 में चला गया, यहाँ बचेगा x माइनस 2, अंदर बचेगा l माइनस एक्स माइनस 3l/5 इज इक्वल टू 0। तो करें जरा सॉल्व इसे, ये x इधर रह गया, उधर जाके ये 2l माइनस 2x, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा इधर जाके 6l/5, इधर 3x बन गया, उधर 4l/5 है। देख लेना कुछ गलती तो नहीं होगी। यस सर, सही आ रहा है 4l/50। 4l/15 ये है, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है। Yes, sir. 10th और 11th हो गई, नोट कर लें फटाफट। इनके साथ 2 सवाल और कर लिए हमने।
क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, So 16. Yes, sir. 16 बड़ा इजी सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। टाइम निकालने हैं सब। और उसमें दोनों तो निकल के आ गई वेलोसिटी। हाँ हाँ बिल्कुल इजी सवाल ही है, बेकार में कंफ्यूज हो गई होगी जनता। कंपार्टमेंट जो है बड़ा सा, इसको कर देंगे रेस्ट पे। इसकी छत पे, ऊपर छत के पास एक होल बना रखा है, वहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली इसके अंदर भेजा गया है। तो जैसे ही हम कंपार्टमेंट को रेस्ट पे करेंगे तो बॉल को कंपार्टमेंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में जरूर मिल जाएगी, v, है ना। तो अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ध्यान से समझना। देखो डायग्राम को देखो और मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये कंपार्टमेंट नहीं चल रहा होता तो इसके अंदर जो बॉल हमने भेजी है वो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं हो जाती। 3.2 मीटर हाइट से 3.2 मीटर हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंक दिया गया है तो वो जमीन पे आ जाएगी ऐसे, हाइट टू ग्राउंड। लेकिन हमने क्या किया, इसे लेफ्ट डायरेक्शन में कंपार्टमेंट को रेस्ट पे किया ना, तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी और दे दी v। तो वो वेलोसिटी इसे हॉरिजॉन्टल में लेफ्टवर्ड चलाना शुरू कर देगी। तो देखो इस बॉल की मोशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगी। अंदर की तरफ, ऐसे अंदर देखें, अगर अंदर की तरफ प्रोजेक्टाइल है और इधर भी जा रहा है ये साथ साथ, तो बी वाले कॉर्नर पे पहुंचने का चांस है कि नहीं। यस सर। बी वाले कॉर्नर को अंदर की तरफ कौन ले जा रहा है इसे, ये यू जो दिया है, और पीछे कौन ले जा रहा है इसे, जो वी आएगा रिलेटिव से, और नीचे कौन ले जा रहा है, जी। तो 3 डायरेक्शन की मोशन है कि नहीं। Yes, sir. तो देखो अंदर को मैं अगर मान लूं y और इधर को मान लूं x और नीचे z, तो कितने लोग सहमत हैं कि x जो अंदर है उसकी वेलोसिटी u, और इधर जो y जो अंदर है और x जो इधर आया है v, ये दोनों हॉरिजॉन्टल रहेंगी, ये कांस्टेंट रहेंगी। बस नीचे ही तो g चेंज होगा, g की वजह से वेलोसिटी। यस सर। तो ऐसा लग रहा है वो 2 प्रोजेक्टाइल को कॉम्बिनेशन जैसा लग रहा है ये, एक अंदर की तरफ प्रोजेक्टाइल और एक इधर की तरफ प्रोजेक्टाइल। तो नीचे कौन ला रहा है इसे बताओ। जी। नहीं तो नीचे तो जी आएगा। तो इसे बी कॉर्नर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, देखो मैं कितना आसानी से ढूंढ लूंगा। याद है यस सर। Yes, sir. एच कितना होगा, 3.2। 3.2 meters. और जी कितना है 10, तो कितना आ रहा है 0.8 दिख रहा है मुझे तो सही। यस सर। ठीक है, अब देखिए जरा इस 0.8 सेकंड में u वाली जो वेलोसिटी है उसको 2.4 मीटर चल के जाना है। ध्यान देखो अंदर जाना है उसे। 2.4 Yes, sir. को डिवाइड कर देंगे 0.8 से। 2.4 मीटर चलना है u स्पीड से 0.8 में, तो ये आ गया u। 3 दिख रहा है मुझे तो। यस सर। कितने ही सेकंड में इधर x में कितना चल के जाना है उसे, इधर ऐसे पीछे की तरफ 16। 16 मीटर 16 meters. v से इंटू 0.8, यहाँ से 20 v आ आएगा। जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। तो अब सी और डी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे। आ गए सर। आ गए सर। बस हो गया।
16 हो गया जी। 17, 18, 19, 18 ही है सर। 18 ही है। 18 तो नहीं, हाँ 19 19 है है। नहीं। चलो ठीक है, तो इसे बंद करें, पढ़ लें थोड़ा सा। क्लास नोट्स निकालें जरा, और कहाँ तक पहुंच गए देखें। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल लिखवा दिया था। अगर किसी भी सिस्टम पे किसी एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, इंटरनल टॉर्क हो सकते हैं लेकिन बाहर से कोई टॉर्क नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे कि उस सिस्टम का उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है। और किसी बॉडी या किसी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला भी लिख लिया था, आई इंटू ओमेगा। तो आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां तक पहुंच गए थे। टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो इसके देखो कुछ सवाल कर लेते हैं। एक सवाल तो ऐसा है जो बस सुनने से ही समझ में आ जाएगा, सुनना ही है बस उसे। जैसे मान लो एक टेबल है, राउंड टेबल जमीन पे पड़ी है और सेंटर पे उसे हिंज कर रखा है और उसे घुमा सकते हैं। घूमती हुई टेबल देखी होंगी आपने, कुछ राउंड टेबल है वो घूम रही है ऐसे। तो उस टेबल का जो सेंटर है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वहीं एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो पर्सन भी उसके साथ साथ घूम रहा है। यानी पर्सन प्लस टेबल पूरा एक सिस्टम है, ऐसे घूमती जा रही है ओमेगा से। पर्सन पहले ऐसे खड़ा हुआ है, उसके हाथ ऐसे, और पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है। अब वो पर्सन घूमता घूमता पर्सन अपने हाथ ऐसे फैला देता है ऐसे। तो बताइए इस पूरे सिस्टम का जो ओमेगा है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचें जरा इस फॉर्मूले से। घट जाएगा, कम हो देखो, जाएगा। हाँ कम होगा। पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, कम होगा, कम उसने जैसे जैसे ही हाथ ऐसे फैलाए, तो ये पहले जो हाथ थे जो एक्सिस के नजदीक थे, लेकिन ये हाथ एक्सिस से दूर जा रहे हैं। ये मास एक्सिस से दूर जा रहा है, आई एक्सिस की तो वैल्यू पर्सन से पास हो रही है, तो आई बढ़ेगा। तो आई बढ़ेगा तो आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट, तो ओमेगा कम हो बढ़ जाएगा। आई बात समझ? क्योंकि पर्सन ने जब हाथ ऐसे फैलाए हैं, तो इसमें बाहर से कोई फोर्स टॉर्क थोड़ी आया है, वो तो सब अंदर ही हो रहा है इंटरनल फोर्स से। अगर उल्टा सवाल होता, पहले से ऐसे हाथ करके खड़ा हुआ है और फोल्ड कर लेता है ऐसे, इसका आंसर क्या होता? तो ओमेगा बढ़ जाता। ओमेगा अब इंक्रीज। बढ़ेगा। आई कम हो जाता और ओमेगा बढ़ जाता। सहमत है? यस सर। एक और सवाल देखो इसी का, राउंड टेबल वाला। ये टेबल है, घूम रही है। अब इस घूमती हुई टेबल के बिल्कुल किनारे पे, सरकमफ्रेंस पे, वहां एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो भी टेबल के साथ साथ घूम रहा है। और टेबल का जो ऊपर वाला सरफेस है जहाँ पर्सन सर खड़ा है आपकी वो रफ है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है एकदम से। क्या हो गया? स्क्रीन ब्लैक? आप नहीं ऑन सर, हो जाते हो सर एकदम से। सर सही आ रही नहीं है। हो तो पिन कर लो वीडियो। सही है सर। हाँ सही है, मतलब काफी लोगों को सही है, तो किसी बढ़िया है एक आध सर। की साइड में नेटवर्क इश्यू होगा उसको। तो मेरी साइड नेटवर्क इश्यू आज है नहीं। हाँ, तो वही टेबल वाला एग्जांपल, एक बड़ी सी टेबल है, घूम रही है, और ऊपर वाला सरफेस रफ है, और उस पर किनारे पे बिल्कुल एक पर्सन खड़ा है। अब पर्सन और टेबल पूरा सिस्टम है एक। अब पर्सन उस टेबल पे चलना शुरू कर देता है, और हम सब लोग जानते हैं कि पर्सन जो फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहा होगा। तो उस पर्सन और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, वो बताइए इंटरनल होगा या एक्सटर्नल? इंटरनल। इंटरनल है ना। टेबल और पर्सन को ले लिया मैंने सिस्टम,
तो ये इंटरनल हो गया, तो इसका टॉर्क वगैरह जो भी आएगा वो भी इंटरनल होगा। अब पर्सन ने उस टेबल, घूमती हुई टेबल के सेंटर की तरफ चलना शुरू कर दिया, बताइए ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ओमेगा बढ़े- बढ़ जाएगा। बढ़ेगा सर। बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। पर्सन सेंटर की तरफ आ रहा है, पर्सन सेंटर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सिस की तरफ जा रहा है मास, तो आई कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, है ना? अगर Yes, sir. उल्टा होता, सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ, बाहर की तरफ जाता, रेडियली आउटवर्ड, तो कम आई बढ़ जाता तो ओमेगा कम हो जाता। सहमत है सब लोग? अब इसी Yes, सवाल को, इस सवाल को देखो, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ डायग्राम बना के। अब जैसे ये है, माइक ऑफ रखो भाई सब लोग। ये टेबल है, यहाँ से हिंज कर रखा है और ऐसे घुमाया जाएगा टेबल को, ठीक है? ये समझ ही गए होंगे, टॉप व्यू है ये, हॉरिजॉन्टल टेबल का टॉप व्यू। अब ये इसका इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है टेबल, है जमीन पर पड़ी पड़ी घूम रही है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी। अब इसी टेबल पे देखो, ये तो रेडियस होगी इसकी। अब इस टेबल पे एक लाइन खींच दी मैंने ऐसे, ये रही ये लाइन ए बी, एक लाइन बना दी, और यहाँ एक पर्सन खड़ा है इस टेबल पे, यहाँ ए पॉइंट पे, ये भी घूम रहा है इस टेबल के साथ साथ, रफ सरफेस है ऊपर वाला। अब पर्सन से ये कहा कि तू इस लाइन के अलोंग चल और बी पे पहुंच जा। अब बताइए ओमेगा पे कमेंट करिए। सर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यस सर। हाँ, यस सर। क्यों बढ़ेगा? पहले देखो, पहले वो सेंटर जब मास आई पर्सन सेंटर की तरफ जा रहा है। बाद में ए से ओ तक जाएगा, तब यहां से देखो डिस्टेंस कम होगी इसकी, तो आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ओ क्रॉस हो जाएगा, ओ क्रॉस हो गया, उसके बाद क्या होगा? आई घटता बढ़ना जाएगा। शुरू हो जाएगा तो ओमेगा घटना। आई बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को बना लें और लिख लें वो कहानी। डायग्राम बना के कंप्लीट करो, मैं फिर बोलता हूँ। The person moves from A to B. The person moves from A to B. Then angular velocity of system, angular velocity of system increases up to O, increases up to O, and then decreases, increases up to O and then decreases. समझ गए? यस सर। अब देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे ये राउंड टेबल है और इस टेबल को, ये वही बात फिर से, इसका टॉप व्यू है, और इस टेबल को हम डिस्क मान सकते हैं, एम मास और आर रेडियस की, और ये रेस्ट पे पड़ी हुई है। ठीक है, दिस इज टॉप व्यू ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है ये टेबल। इसके नीचे वाला जो अंदर वाला सरफेस है जो नजर नहीं आ रहा, वो स्मूथ है, और उस पे से हिंज कर दिया यहाँ, यानी एक डिस्क रखी मैंने जमीन पे और सेंटर पे उसे हिंज कर दिया और ऐसे कील लगा दी सेंटर पे, वो ऐसे डिस्क घूम सकती है कि नहीं? ऐसे नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। अब देखो यहाँ कहीं इसके टेबल पे, यहाँ कहीं एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है? अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ, ये सब लोग समझ गए ये टेबल कैसे रखी हुई है?
टेबल जमीन पे पड़ी हुई है ना, और घूमने के लिए फ्री है, ये मौका मिलेगा तो घूमेगी, अभी नहीं घूम रही, अभी रेस्ट पे है देखो, टेबल को डिस्क जैसा, और यहाँ इस टेबल पे एक पर्सन भी खड़ा हुआ है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करना। अब ये टेबल पे जो पर्सन खड़ा है, ये पर्सन ऊपर की तरफ जंप करता है, वर्टिकली अपवर्ड, बताइए टेबल घूमेगी क्या? नो सर। नो सर, नहीं। टेबल पे कोई अच्छा फोर्स ही नहीं लगेगा। एक्सपेरिमेंट, हाँ, ऐसे मत कहो, फोर्स नहीं घुमाता, घुमाता कौन है बॉडीज को? कोई टॉर्क ही नहीं आएगा। हाँ, तो गलत बात है ना बोलें, घुमाने का काम कौन करता है? टॉर्क। टॉर्क। टॉर्क, है ना। मैं कभी भी ये कहूं कि ये चीज नहीं घूम रही, तो ये मत कहना कि फोर्स नहीं लग रहा इसलिए नहीं घूम रही, क्या टॉर्क कहेंगे? जीरो। नेट टॉर्क टॉर्क 0 है। क्यों, क्यों जीरो है? सर क्योंकि जो फोर्स जिस एक्सिस से हम देख रहे हैं, और जो फोर्स की जो लाइन है, या तो वो उसी पॉइंट से पास हो रही होगी या उसके पैरेलल होगी। यहाँ क्या हो रहा है? पैरेलल है। सब पैरेलल। देखो सर ये पैरेलल रही है। एक्सिस, ध्यान देना, ये है एक्सिस। जब ये पर्सन ऊपर की तरफ, यानी यहाँ इस डायग्राम में तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन ये जमीन पे पड़ा है, तो ऊपर की तरफ अगर जंप करता है इधर की तरफ, तो पर्सन ने ऊपर जंप किया, तो बताइए टेबल पे फोर्स किधर लगा के आया होगा ये? डाउनवर्ड। ऐसे। यानी पर्सन और टेबल के बीच में जो नॉर्मल लगेगा, जो जंप कराया उसे, तो देखो टेबल पे जो फोर्स आया है वो अंदर जाएगा नॉर्मल, क्या वो इस एक्सिस के पैरेलल हो गया? यस सर। तो हो गया जीरो। तो क्या टेबल घूमी? नहीं घूमी। क्यों नहीं घूमी, कारण समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। चलो अब दूसरी बात, देखो ये सरफेस, ऊपर वाला सरफेस रफ है, नीचे भले ही स्मूथ है, लेकिन ये टेबल का ऊपर वाला सरफेस जहाँ पर्सन खड़ा है वो सरफेस रफ है। अब देखो फिर से सुनो ध्यान से, अगर ये पर्सन ऐसे, ये जो रेडियस वाली लाइन है, ऐसे बाहर की तरफ जंप करता है उधर, रेडियली आउटवर्ड, तो क्या टेबल घूमेगी? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। अब क्यों सर नहीं? एक्सिस से पास कर जाएगी वो फोर्स। एक्सिस से कट कर जाएगी अब उसकी लाइन अब ऑफ देखो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पर्सन पर्सन उधर भाग रहा है, तो फ्रिक्शन ही जंप कराया होगा, फ्रिक्शन से ही, तो पर्सन पे फ्रिक्शन उधर लगेगा, उसका रिएक्शन टेबल पे इधर लगेगा, तो उस फ्रिक्शन को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो एक्सिस से गुजर जाएगा कि नहीं? यस तो सर। नहीं यस घूमेगी। सर। सर सरफेस तो स्मूथ है ना। अब कौन नशे में बैठा है ये? एकदम नशे में है ये बात बताने से पहले ही मैंने बताया था, कौन सी चीज रफ है? ऊपर वाली रफ नीचे वाली ये मैंने बताया नहीं था? बताया था ना। दूसरे कामों में बिजी होंगे लोग, और बस लिखना भूल गया मैं, वो इतना हो गया, वही अनर्थ हो गया। बढ़िया सवाल की ऐसी तैसी कर देते हैं लोग। तो जैसे ये पर्सन उधर की तरफ जंप किया, तो ये टेबल नहीं घूमी। क्यों नहीं घूमी, कारण समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, अब क्या करेगा ये पर्सन, अब ये पर्सन ऐसे टेंजेंशियली जंप कराएंगे इसे, उधर की तरफ जंप, अब बताइए टेबल घूमेगी क्या? यस सर। यस सर, अब तो अब क्यों घूमेगी? देखो सब इसका पर्सन टॉर्क आएगा उधर जिसको जंप करके रोटेट जा कर। रहा है, तो फ्रिक्शन पर्सन पे उधर लग जाएगा, जिसका रिएक्शन इस टेबल पे बहुत थोड़े से टाइम के लिए लगेगा, dt टाइम के लिए, लेकिन लगेगा जरूर। पर्सन उधर जंप कर रहा है, अब पर्सन को जंप कराने का काम कौन करेगा यहाँ? ऑब्वियसली फ्रिक्शन, ऑब्वियस बात है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हॉरिजेंटल में जंप करा रहे हैं, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में तो चलो नॉर्मल भी करा सकता है, लेकिन हॉरिजेंटल में फोर्स यानी सरफेस के पैरेलल फोर्स फ्रिक्शन ही आ सकता है। तो पर्सन उधर जंप करके जा रहा है, तो पर्सन पे उधर लगा होगा, उसका रिएक्शन टेबल पे इधर, तो ऐसे जो फ्रिक्शन आएगा टेबल पे, क्या उसका टॉर्क आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही। तो अब टेबल घूमी कि नहीं? घूम गई। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब आपकी स्क्रीन ब्लैक
हेलो। यस सर। यस सर। हाँ भाई। यस सर। सर आप गायब हो गए। हाँ कहीं नहीं गया, यहीं तो हूँ। दिख नहीं रहा? वो यह सफा फैला रहा है। नहीं सर, पहले गायब हो गए थे। पहले उसे डांटने गया था कि किसी ने टोक दिया था ना बीच में, उसको डांटने गया था। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो ये देखो, पर्सन अगर वर्टिकली अपवर्ड जंप करता है तो ये टेबल नहीं घूमेगी, रेडियली आउटवर्ड जंप करेगा तो भी ये टेबल नहीं घूमेगी। ये बात क्लियर हो गई सबको? जी सर। है ना? यस सर। यस सर। अगर ये जी सर। टेंजेंशियली टेंजेंशियली और हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटल है सब पूरा, टेंजेंशियली और हॉरिजेंटली अगर जंप करेगा तो ये टेबल घूम जाएगी। तो अब वही सवाल करता हूं, देखो मैं, अब चाहो तो लिख लो पहले कंसेप्चुअल पॉइंट, इसके 2 पॉइंट, फिर मैं वो सवाल करा दूंगा। देखो, इफ पर्सन जंप्स if the person jumps vertically upward, if the person jumps vertically upwards or radially outwards, then if the person jumps vertically upward or radially outwards, then the table will not rotate. The table will not rotate. समझ गए? अब वो सवाल लिखो जो हमें करना है। लिखो, लिखना शुरू करो। द पर्सन जंप्स, अच्छा ये जो टेबल है इसका मास m है, रेडियस r है और डिस्क मानना है इसे, और पर्सन का मास है m नॉट। तो लिखें द पर्सन जंप्स टेंजेंशियली एंड हॉरिजेंटली। टेंजेंशियल भी है और ये हॉरिजेंटल भी है। द पर्सन जंप्स टेंजेंशियली एंड हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी v नॉट। v नॉट वेलोसिटी से जंप करके चला गया उधर। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेबल। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेबल। अब मैं एंगुलर वेलोसिटी क्यों पूछ रहा हूं समझ गए होंगे। अब ये घूमेगी तो देखो जरा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। फाइनल वाला m नॉट मास का पर्सन, m नॉट मास का पर्सन जब जंप करके गया होगा तो जंप में वो जो फ्रिक्शन विक्शन लगे होंगे, पर्सन और टेबल को मान लो मैं सिस्टम, तो वो इंटरनल फ्रिक्शन हो जाएगा कि नहीं। तो ये पर्सन देखो ऐसे, m नॉट मास का पर्सन v नॉट वेलोसिटी से जंप कर गया उधर की तरफ। देखो टेबल मैंने सही घुमाई है क्या? टेबल का सेंस। यस यस सर। यस सर। अब मुझे ये बता दो, मैं टेबल और पर्सन को अगर एक सिस्टम मान लूं तो क्या इस सिस्टम पे इस ड्यूरिंग जंप कोई बाहर से फोर्स या टॉर्क आया क्या? नो सर। नो सर। नो सर। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो जब ये जंप कर रहा होगा तो कितने लोग सहमत हैं कि ये जो हिंज हमने यहाँ कर रखी है, अगर ये टेबल हिंज नहीं होती तो टेबल इधर भाग जाती। तो क्या हिंज ने इस पे फोर्स नहीं लगाया होगा टेबल पे? यस सर। वो हिंज का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हिंज के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क बताओ, तो वो 0 हो जाएगा। 0 होगा। है ना? तो क्या मैं अब देखो पूरी बात कहूं, पूरी बात समझना, इस जंप में क्या इस सिस्टम पे हिंज के अबाउट कोई बाहर से टॉर्क आया? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो मैं देखो क्या कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, देखो ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। ये बात लिखना कितना जरूरी है, देखो इसे समझो। अबाउट हिंज क्यों? हिंज नहीं, के तो about कि ही अगर External हिंज के अलावा और कहीं करेंगे तो वो फोर्स आ जाएगा, उसका टॉर्क आएगा। हिंज के फोर्स का टॉर्क आ सकता है कि नहीं?
तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट हमें नहीं मिल रहा, जीरो है, उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जाता है। तो बहुत आसान, देखो कर देते हैं। जंप से पहले टेबल पर्सन दोनों रेस्ट पे थे, इज इक्वल टू 0 + 0 एंगुलर मोमेंटम लिखे हैं मैंने। अब देखो जंप के बाद ये ऐसे हिंज के अबाउट टेबल कौन से सेंस में घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मान, तो आई इंटू ओमेगा, ये तो टेबल का हो गया। अब देखो इसके अबाउट पर्सन को माना जाएगा पार्टिकल जैसा, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना है? एम नॉट वी नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम नॉट वी नॉट आर, और सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस एम नॉट वी नॉट आर। ये आई बात समझ में? तो इधर ले आओ इसे, आई ओमेगा एम नॉट वी नॉट आर। अब आई देखो टेबल का लेना है हमें, और टेबल को क्या मानना है हमें? एम मास आर रेडियस की डिस्क। तो याद करो ये होता था डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 ही तो होता था, अगर याद आ गया हो तो। यस सर। तो ये आ गया अपना ओमेगा 2 एम नॉट वी नॉट अपॉन कैपिटल एम आर, ये आ जाएगा सर। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से टेबल घूम जाएगी? ये हो गया भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का पहला सवाल। लेकिन कंसेप्चुअल पॉइंट ये है, जब भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो कोई ना कोई एक्सिस हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो एक्सिस ढूंढेंगे जिस एक्सिस के अबाउट सिस्टम पे कोई बाहर से टॉर्क नहीं आ रहा हो। तो इस सवाल में वो एक्सिस कौन सी है? ये वाली, हिंज के अबाउट। हिंज के अबाउट हिंज का फोर्स आता रहे भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो वहीं से पास होगा, तो उसका टॉर्क आ ही नहीं सकता। समझ गए? यस सर। और करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। फिर से बनाएंगे ये टेबल, जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे पड़ी हुई है टेबल अभी, और उस टेबल को डिस्क जैसा ही मान लेना है हमें। टेबल का ऊपर वाला सरफेस रफ है, टेबल का मास है एम मास, और ये जो पर्सन खड़ा है यहाँ बिल्कुल किनारे पे, इस पर्सन का मास है एम नॉट। ठीक है, और टेबल और पर्सन पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पे है। अब देखो सिचुएशन लगभग वही होगी, थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मैं इसमें। अब ये जो पर्सन है इसके हाथ में एक बॉल है, बॉल लेके खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है इस पे, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, बॉल टेबल पर्सन सब। अब ये पर्सन इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, बताइए पर्सन और टेबल घूमेगी क्या? नहीं नो सर। सर। नो सर। नहीं, वही स्थिति फिर से। और अगर ये पर्सन उस बॉल को बाहर की तरफ फेंक देगा तो तब भी नहीं घूमे। तब भी नहीं घूमेगी। हमारी बात पकड़ में? लेकिन अगर ये पर्सन उस बॉल को ऐसे टेंजेंशियली हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ फेंक देगा, तो बॉल तो उधर भागी, तो बॉल पे तो उधर फोर्स लगा, उसका रिएक्शन पर्सन पे इधर लगा, और पर्सन तो टेबल का ही हिस्सा है, टेबल पे ही बैठा हुआ है, ये फ्रिक्शन है सफिशिएंट वहां। तो जैसे ही बॉल उधर फेंकी, तो क्या बॉल इधर फोर्स लगा के उस फोर्स का टॉर्क आके ये टेबल प्लस पर्सन पूरा सिस्टम घूमने लगेगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो यही सवाल है अपना। लिखो जरा, ये तो पूरा डायग्राम बना लो, अभी तो रेस्ट पे है सब कुछ। अब लिखो, द पर्सन प्रोजेक्टेड ए बॉल, द पर्सन प्रोजेक्टेड ए बॉल ऑफ मास m0/2, m0/2 बॉल का मास ले लो, विद वेलोसिटी v0 टेंजेंशियली
एंड हॉरिजेंटली। टेंजेंशियल है और ये हॉरिजेंटल भी है। टेंजेंशियली एंड हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटल लाइन होगी, वर्टिकल तो ऐसे होगी अंदर। टॉप व्यू है ये। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। अब मैं सिस्टम बोलूंगा, टेबल प्लस पर्सन दोनों घूमेंगे। अब पर्सन भी घूमेगा टेबल के साथ साथ। तो अब देखिए जरा, अगर मैं टेबल पर्सन बॉल उस पूरे को एक सिस्टम ले लूं, तो क्या इस सिस्टम पे हिंज के अबाउट बाहर से कोई टॉर्क आ रहा है क्या? नहीं नो सर। सर। नो सर। सर। फोर्स तो आ जाएगा, फोर्स तो हिंज का फोर्स। हिंज अगर फोर्स लगा देगी टेबल पे तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ लगेगा, वो यहीं से पास हो जाएगा, तो उसका टॉर्क तो आना नहीं। तो फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। तो कैसे करेंगे, देखो क्या स्थिति है। ये तो शुरू का डायग्राम है, मैं बाद का डायग्राम बनाऊं तो ऐसा होगा कुछ। देखो पर्सन ने m0 मास का पर्सन है, बॉल को m0/2 मास की बॉल को v0 वेलोसिटी से इधर फेंक दिया, तो बॉल जा रही है उधर, तो फोर्स लगा जाएगी इधर, जिसका टॉर्क आएगा ऐसे। तो टेबल और पर्सन दोनों घूम गए ऐसे। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, शुरुआत में तो सब कुछ जीरो पे था। टेबल रेस्ट पे थी, पर्सन रेस्ट पे था, बॉल भी, तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू शुरू का एंगुलर मोमेंटम। बाद का देखो, टेबल प्लस पर्सन, इसे पूरा एक सिस्टम ले सकते हैं। यस सर। आई ओमेगा, ये पूरा सिस्टम आई एंगुलर, आई इसका मोमेंट होने से ओमेगा से क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन इसका बॉल का देखो एंगुलर मोमेंटम अलग लिखना है, वो तो हवा में आ गई। अब बॉल का कैसे लिखते हैं, पार्टिकल जैसा। लीनियर मोमेंटम कितना है इसका, m0/2 v0, ये लाइन होगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो सेंस होगा इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, m0/2 v0 इंटू r। आई मुझे कोई बता सकता है, आई क्या लिखें सर आप? mr²/2 प्लस m0² प्लस m0 r²। mr²/2, ये तो टेबल का हो गया, प्लस m0 r²। m0 पर्सन का ले लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे इसकी वैल्यू, तो अपने पास आ जाएगा आई ओमेगा इज इक्वल टू m0 v0 r/2। आई की ये वैल्यू रख दो, mr²/2 प्लस m0 r² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू m0 v0 r/2। r² कॉमन लेके एक r कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ढूंढ लो जो भी आ रहा है। ये हो गया सवाल। और करते हैं, देखो कुछ सवाल। सर ओमेगा की वैल्यू आ रही है m0 v0 अपॉन mr माइनस 2 m0 r। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, जिसको एक एंड पे हिंज कर दिया, और m मास है, l लेंथ है, और रेस्ट पे पड़ी हुई है ये। टॉप व्यू है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही पड़ी है, जमीन पे पड़ी हुई है ये रॉड, जमीन पे पड़ी है और यहाँ हिंज कर दिया इसे। तो अभी जमीन पे ही पड़ी है, लेकिन हिंज कर दिया, तो अभी तो रेस्ट पे है, लेकिन मौका मिलेगा तो ये घूम सकती है। ठीक है। अब देखो, ये अभी तो रेस्ट पे पड़ी है, लेकिन एक m मास की बॉल, इसका मास भी m है, रॉड का भी m है, v0 वेलोसिटी से ऐसे चल के आ रही है, और यहाँ पे इस रॉड से टकराएगी बिल्कुल इस एंड पे जाके, और ये बॉल इससे चिपक जाएगी अभी। तो सवाल नोट करें,
पार्टिकल कह सकते हो या बॉल कह सकते हो। डायग्राम बना लिया हो तो मुझे बता देना, सवाल लिखाऊं फिर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिखो, द पार्टिकल sticks to the rod after collision. The particle sticks to the rod after collision. अब यहीं छोड़ दो सवाल को, अभी फिर समझो। जैसे ये पार्टिकल या बॉल इस रॉड से टकराई और यहाँ चिपक गई, तो क्या ये इससे टकरा के चिपक के घुमा देगी इसको, रॉड को? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? Yes. क्यों? देखो, Tangential force लगाएगी। देखो, जब ये बॉल इससे टकरा रही होगी तो बॉल और इस रॉड के बीच में जो नॉर्मल लगेगा, तो रॉड पे उधर लगेगा, बॉल पे इधर। नहीं समझे? Yes, sir. तो क्या वो जो नॉर्मल आ रहा है इस पे, क्या उस नॉर्मल का कोई टॉर्क वगैरह आ जाएगा? यस सर। ना? तो बताइए टक्कर के बाद की स्थिति क्या होगी? टक्कर के बाद की स्थिति कोई बता सकता है मुझे? टक्कर के तुरंत बाद में चिपक गया है यहाँ से, क्या ये पूरा सिस्टम ऐसे घूमना शुरू कर देगा? एंटी क्लॉक। Yes. है ना? तो सवाल अपना वही है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। फाइंड So 3 एंगुलर 3 m वेलोसिटी naught v ऑफ naught upon सिस्टम। 4 ml. हाँ वो तो ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन देखो क्या हिंज के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है? Yes, sir. क्यों किया जा सकता है? देखो, हिंज के अबाउट, हिंज का फोर्स आ सकता है लेकिन वो यहीं से पास होगा, लेकिन ये जो नॉर्मल आ रहे हैं, अगर पूरा सिस्टम एक साथ देखूं, मैं पूरा सिस्टम एक साथ देखूं, तो ये एक नॉर्मल इस पे इधर लगेगा तो इस पे इधर, तो वो इंटरनल माना जाएगा या एक्सटर्नल? Internal. Internal. इंटरनल। अब तो इंटरनल टॉर्क तो आ रहा है, वही तो घुमा रहा है इसको, रॉड को, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखो, शुरू वाला लिखवाओ, रॉड तो रेस्ट पे है 0, लेकिन हिंज के अबाउट देखो, बॉल का है शुरू में लीनियर मोमेंटम कितना, एम वी नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, MV कौन not सा L. सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, चलो, तो प्लस एम वी नॉट इंटू एल इज इक्वल टू, बाद में तो ये, अब बाद में तो ये अलग अलग है ही नहीं, वो तो पूरा सिस्टम एक ही है, तो पूरे सिस्टम का एक साथ लिख देंगे आई ओमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये आ गया आंसर, एम वी नॉट एल इज इक्वल टू, आई लिखवाओ जरा सिस्टम का, पूरा सिस्टम घूम रहा है अलग नहीं, Sir ml square by 3 plus ml square. एम एल स्क्वायर बाई 3, ये तो रॉड का हिस्सा है, प्लस एक पार्टिकल भी तो चिपक गया इससे आके, ML. एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसे सॉल्व कर लें तो एम तो कैंसिल हो रहा है शायद, ओमेगा कितना आ रहा है देखो, 3 वी नॉट बाई 4l. 4l निकल रहा है मुझे। इस एंगुलर वेलोसिटी से पूरा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा मामूली सा चेंज कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर बताना। ये रॉड एम मास एल लेंथ की रेस्ट पे पड़ी हुई है, और वही हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब क्या है देखो, ये रॉड रेस्ट पे पड़ी है, ये रॉड का मिड पॉइंट है, और एक पार्टिकल एम मास का वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे चल के आया, यहाँ से l/2 डिस्टेंस है ये, और इससे भिड़ा और चिपक गया। तो लिख लें जरा, शॉर्ट में लिख लें, पार्टिकल स्टिक्स टू रॉड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल स्टिक्स टू रॉड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल डायग्राम देखो अब क्या बन जाएगा, रॉड प्लस पार्टिकल, पूरा एक सिस्टम
इस हिंज के अबाउट पार्टिकल यहाँ आके चिपक गया, ऐसे घूम जाएगा। तो वही कहानी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट। तो देखो शुरू वाला यहाँ वाला रॉड तो रेस्ट पे है 0, प्लस पार्टिकल का आएगा, देखो पार्टिकल का कितना आएगा अब, लीनियर 6 v naught by 7 L. इंटू L/2, और इस हिंज के अबाउट पार्टिकल का साइन है एंटी क्लॉकवाइज, और बाद में पूरे सिस्टम का भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसी को पॉजिटिव ले लिया। एम वी नॉट इंटू L/2 इज इक्वल टू आई ओमेगा। एम वी नॉट L/2, आई लिखवाओ, आई क्या लिखूंगा इस पूरे सिस्टम square by 3 plus ml square by 4. ml²/3, तो रॉड का प्लस पार्टिकल L/2 डिस्टेंस पे, L/2 का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा आएगा जो भी होगा 6 v naught by 7 L. 6 v नॉट बाई 7 L. 7 L, ये हो गया भाई, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और इसी में थोड़ा सा चेंज और करता हूँ, फटाफट से जवाब देना। फिर कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पकड़ में आना शुरू हो गया। यस सर। Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, ये सवाल चल रहा है। थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ, फटाफट आंसर ढूंढने की कोशिश करना। कंसेप्ट तो सीख लिया, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये रॉड है, एम मास एल लेंथ, और अभी रेस्ट पे पड़ी हुई है, और इसको बिल्कुल बीचों बीच L/2 इधर L/2 इधर हिंज कर दिया, और एक पार्टिकल एम मास का v नॉट वेलोसिटी से टकराएगा और चिपक जाएगा। पार्टिकल स्टिक्स टू रॉड, फाइंड ओमेगा, शॉर्ट में लिख सकते हो। अब ढूंढो, रॉड को हिंज मिड पॉइंट पे कर रखा है, अब हिंज की पोजीशन बदल दी, तो टक्कर के बाद की स्थिति क्या होगी देखो। रॉड और पार्टिकल पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। 3v naught by 2L. ये रहा पार्टिकल, और ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, देखो ये फाइनल स्थिति है। तो शुरू का देखो एंगुलर मोमेंटम, रॉड का तो 0 है अभी, प्लस हिंज के अबाउट पार्टिकल का कितना होगा, ये डिस्टेंस L/2, एम वी नॉट L/2 इज इक्वल टू, अब देखो आई ओमेगा, आई बताओ पूरा कितना होगा सिस्टम का, ml square by 12 plus ml square by 4. प्लस एम L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। पार्टिकल ये रहा एम मास, एम एल स्क्वायर बाय 12 याद आ गया। यस सर। ओमेगा आ जाएगा यहाँ से, कितना आ रहा है 3 v naught by 2 L. 3v नॉट बाई 2L. 2L, ठीक है, समझ गए। Yes sir. एक और छोटा सा सवाल कर दो, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। एक और छोटा सा इसका, देखो समझना जरा। ये है वही रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, एम मास एल लेंथ, रेस्ट पे पड़ी हुई है, और इसको यहाँ हिंज किया है कहीं, इधर से L/4 पे, तो इधर से 3L/4 हो जाएगा। अभी तो रेस्ट पे पड़ रही है, लेकिन एक देखो, एक एम मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर से भेजा मैंने, और एक एम मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर से भेजा। ये इधर से जाके यहाँ टकरा जाएगा, चिपक जाएगा, ये इधर से आ रहा है, यहाँ टकराएगा, चिपक जाएगा। बोथ पार्टिकल्स स्टिक टू रॉड साइमल्टेनियसली, दोनों पार्टिकल्स इस रॉड से साइमल्टेनियसली एक साथ चिपक जाते हैं। बोथ द पार्टिकल्स स्टिक टू रॉड साइमल्टेनियसली, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। अब लिखो,
फाइनल डायग्राम देखो। अच्छा, ये अकेला टकराएगा तो कैसे घुमाएगा रॉड को? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये अकेला टकराता एंटी क्लॉकवाइज। तो भी एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश। तो देखो टक्कर के बाद की स्थिति बना सकते हो। ये यहाँ आके चिपक गया, ये यहाँ आके चिपक गया, रॉड हिंज है यहाँ पे है, और ऐसे घूम गया होगा पूरा सिस्टम। 48 V नॉट अपॉन 37 L। हाँ, लिखवाओ देखो। यहाँ का इस जगह पे रॉड का तो जीरो, रॉड तो भी रेस्ट पे है, प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम देखो जरा, एम वी नॉट 3L/4। क्या सेंस होगा इसका हिंज के अबाउट? एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। इसका एम वी नॉट इंटू L/4 हिंज के अबाउट। इसका सेंस कैसा होगा? एंटी क्लॉक। इसका जो एंगुलर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है ना। कई लोग क्या समझते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो माइनस कर दें एंगुलर मोमेंटम। ऐड हो रहे हैं देखो। यस ये हिंज के अबाउट, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो हिंज के अबाउट इसे देखो, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऐड होंगे दोनों देखो। प्लस एम वी नॉट L/4 इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब आई लिखवाओ पूरा सिस्टम का, यहाँ वाला। बताइए रॉड का कितना होता था इस एक्सिस के अबाउट? 7 ml स्क्वायर बाई 48। 48 याद है देखो कुछ लोगों को। प्लस इस वाले पार्टिकल का m 3L/4 का होल स्क्वायर प्लस m L/4 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट इंटू ओमेगा। इससे आएगा ओमेगा जो भी आए वो सही होगा। ठीक है। यस। चलो ठीक है, फिर और करेंगे इसके सवाल, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे इसका। अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Record.